घरों दा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, मन रंग ले इहदे विच यार के दुनिया रंग बरंगी, दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग। ये जोया है। अच्छा अच्छा, खुदा के वास्ते 25 साल में पता नहीं मेरा क्या क्या नुकसान हुआ है। तेरी प्लेट टूट गई तो तूने रोला डाल दिया, बस कर दे अब। हाजरा, अरे उन लोगों को हमारी जोया पसंद आ गई है। अल्लाह करे वो लानती ना आता, अल्लाह करे उसके पेट में मरोड़ उठे, उसका गोदा निकल जाए। इकलौता दामाद हूं घर का, इकलौता, अगर कोई सोचे तो। और मेरी हैसियत औकात ये है कि मुझे वक्त के वक्त बताया जा रहा है, अलाउद्दीन साहब आइए आके लड़का देख लीजिए। हेलो जी, कौन? अनिला पुप्पो? जी जी, कहाँ हैं आप लोग? आजकल वही पेश आऊंगा जिस तरह जुआइयों से पेश आया जाता है। दादू, फूफा जी का एक्सीडेंट हो गया। हाँ? हाय अल्लाह, मेरी अनीला, मेरी बच्ची। चाचा जी, सदान फोन आया था किसी का? दादू, अनिला फुप्पो का नहीं, फुप्पा का एक्सीडेंट हुआ है। अरे मेरी अनीला, रब्बा अनीला के सुहाग को सलामत रखना। अरे अनीला, अरे अनीला। मियाँ जी, मैंने आपको कहा था ना, खैर का कलमा मुंह से निकालो। कोई भी घड़ी होती कबूलियत की, पर नहीं, आपने तो मुंह भर भर के कोसने दिए अपने दामाद को। अगर उससे कुछ हो गया ना अलाउद्दीन को, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, आप जाएं, पर मेरी बात सुने, ज्यादा टेंशन में ना आना है। वो गोली रखी है जेब में गोली तो रख लिया करें ना, फिर एकदम से ब्लड प्रेशर आपका इतना हाई हो जाता है। बात सुनो आसिम, जरा ना अपने भाईजान का ख्याल रखना है, ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं अपन। ओए तुम अब्बा और अम्मी का ख्याल रखो। और यार वो नीला का फोन मिला है कि नहीं? भाईजान मुसलसल बिजी आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, वो हाजिर, उसको जाहिद को फोन मिला, उसे को सीधा घर आया, वो गया होगा रुबीदा को बनाने के लिए। मैं भी अस्पताल चलता हूँ। नहीं अबूजान, आपकी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह अलाउद्दीन भाई को कुछ नहीं हुआ होगा, हम पता कर लेंगे। ओके, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कोई नहीं जी, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। चल यार, चल शाबाश, आजा आजा। बस कर, तुम मानो बस कर, दुआ कर अल्लाह। हाँ, मैं दुआ करूं और आप बद्दुआएं दे अपने दामाद को। अरे पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब आपने कहा था कि अलाउद्दीन को कुछ ऐसा हो जाए कि वो आ ना सके। दे ताने दे जितने दे सकती है, लेकिन अनीला मेरी भी बेटी है, कुछ हो गया, कोई उसे तकलीफ हुई तो कलेजा मेरा भी फटेगा। अल्लाह ना करे कुछ हो, कोई ऐसी बात हुई, तूने मुझे माफ करना।
तो तू क्या माफ करेगी? मैं खुद अपने आप को माफ नहीं करूंगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतने बेहिस लोग होंगे। आप यहाँ समोसे खा रहे हैं, वहां पे मेरा मियाँ। मैं बताऊंगी, मेरी बात सुने। आप लोग सब बिल्कुल यूजलेस हैं। आपके क्लिनिक के ऊपर मैं केस करूंगी। आप लोगों के ऊपर। आपा क्या हुआ? सजाद भाई, सजाद भाई गाड़ी पार्क कर रहे हैं। अलाउद्दीन भाई किधर हैं? इतनी दर्द में, या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही। आपा आप उन्हें यहाँ क्लिनिक क्यों लाए? किसी अच्छे अस्पताल लेके जाती हैं। हमारी फूटी किस्मत, यही हुआ था। फायर एक्सीडेंट इसलिए लिया है। तुम आ गए ना, तुम एम्बुलेंस बुला लो। मैं कर लेता हूँ। वो है किधर? यहाँ पे। इस रूम में? देखा नहीं जा रहा। अलाउद्दीन भाई चाचा जी, मेरा ख्याल है कि लड़के वालों को ना फोन करके बता देते हैं, बेचारे इंतजार कर रहे होंगे। पापा का फोन था। हाँ किया है? खैर की खबर है ना? मेरे में हिम्मत नहीं है सदमा सहने की अब। ओहो दादू, सब कुछ ठीक है। चाचू और पापा उन्हें हॉस्पिटल से लेके निकल चुके हैं। मेरे ख्याल में अभी पहुंचने ही वाले होंगे। हाय अल्लाह जी, तेरा लाख लाख शुक्र है, बचत हो गई, फजल हो गया। करोड़ दफा शुक्र है उसकी जात का। इसका मतलब है कि हड्डी शड्डी नहीं टूटी है, बस मरहम पट्टी करके भेज रहे हैं। है दादू? कौन सा मरहम, कौन सी पट्टी? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्हें बस स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आया था, हल्का सा झटका है और कुछ नहीं। फिटे मुंह मेरा। और रुबीना, मैं अभी नहीं लेने आ सकता तुमको। और भाईजान का फोन आया था, वो हाँ मैं आधे रास्ते से वापस जा रहा हूँ और तुम खुद ही आ जाओ। ओहो भैया, ये झगड़ने और बहस करने का वक्त नहीं है रुबीना। कोई रिक्शा टैक्सी करो, कुछ भी करो, फौरन घर पहुंचो। हाँ, और हाँ सुनो, ये अपना मेकअप शुकअप साफ करके आना। अल्लाह मैं मर गया। खुदा के लिए इस तरह की बातें मत करें। नहीं अलाउद्दीन, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मौजा हुआ है तुम बच गए, वरना तो। मौजा जी मौजा। मेरे माँ बाप की दुआएं काम आ गई, वरना हासदों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओए तूने जल्दी मचाई हुई थी। चल भाई चल चल, जल्दी कर, जल्दी चल, निकल निकल। ऐसे निकलो तो एक्सीडेंट तो होता ही है। हो गया, मेरे साथ ही होना था। तो बुरा बुरा ना बनाइएगा अब्बा जी, जब भी ससुराल आया वो मेरे साथ कुछ उलट ही हुआ है। ओए अब्बा जी कहाँ जा रहे हैं? अब्बा जी, अनीला चलो, चक्कर जूस चक्कर आया, चक्कर नहीं, जूस नहीं, दिल मत खा रहे हैं। अरे भाई, मैंने कहा मुझे अस्पताल ले जाओ, नहीं घर ले गाड़ी ले आए। अच्छा भाई, फैन वैसे वो घर में ज्यादा आराम है। घर में खाक राम, घर में वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है घर में। जो मेरी कैफियत है, मुझे तो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जाना पड़ा। जरा सी चोट लगी है अलाउद्दीन, पेन किलर खा के सो जाओ, ठीक हो जाओगे। वाह वाह, अच्छा भाई, अल्लाह तेरा भला करे। इसीलिए कहते हैं ना अनीला, जिस तन लागे सौ तन जाने। देखो मेरा मत्था रंगीन हो गया, वगैरह जरा सी चोट, जान बची है। और बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का हौसला रखना है। ऐसे मत बोलिए। भाई जैतून वालो, तुमने नहीं ना किया माफ मुझे। मियाँ जी, आप मुझे माफ कर दें। शुक्र करें रब का कि कुछ बुरा नहीं हुआ।
अरे बुरा तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम अलाउद्दीन को अपना दामाद बनाने के लिए मचल रही थी। ड्रामा है ड्रामा, दोनों मियां बीवी। जी, मैं सजाद भाई से पूछना ही भूल गया, कौन से अस्पताल में है वो? अस्पताल में नहीं है, घर ले आए अलाउद्दीन को। घर ले आए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेरी रजा के आगे हम सब बेबस हैं। हाँ जाहिर सच कहता है। मैं जाता हूँ फिर, तो बंदोबस्त करके आता हूँ। अब मेरी हिम्मत तो नहीं है आपा के आगे आने की। अम्मी जी, आप अपने तरीके से समझा देना। क्या समझाना? और जाहिर है मौका ही ऐसा है, सबने घर में आना है। आप कहना वो पर्दा जोड़ के रखे, इद्दत है। हाय हाय मनहूस, लानती तेरे मुंह में खाक। तो क्यों होया? इद्दत में हो मेरी अनीला के दुश्मन। अरे वो अंदर बैठा हुआ है हट्टा कट्टा तेरा बहनोई, देख ले यार। एक्सीडेंट नहीं होया? बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत जबरदस्त। आलू बन गया माथे पर उसके। होला भला। टेंशन से बीपी बढ़ गया, सिर फट रहा है मेरा। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि हमने अभी तक लड़के वालों को फोन करके बताया ही नहीं कि अब हम नहीं आ रहे। वो तो करके फोन बता दो। बहाना करके थोड़ी देर के लिए चले जाते। मत मारी गई है हाजरा। अनीला ने वहां इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड सजाया हुआ है। ना अनीला ने जाना ना अलाउद्दीन। थोड़ी देर के लिए। और क्यों तूफान लाना चाहती हो घर में? ये जो जख्मी बहनोई होता है ना, ये जख्मी शेर से ज्यादा खतरनाक होता है, और वो ऊपर से अलाउद्दीन। बात सुने, आप शादीशुदा बहन को नाराज ना करने के चक्कर में ना छोटी बहन के फर्ज से गाफिल ना हो। चलें ठीक है, आप कहते हैं तो मैं उनको फोन करके कह देती हूँ और बता देती हूँ कि क्या वजह है हम क्यों नहीं आ रहे। पर नया नया रिश्ता जुड़ा है तो उनको जब पता चलना है कि अलाउद्दीन भाई बीमार हैं तो उन्होंने तो फटाफट इयादत के लिए पहुंच जाना, और आगे से देखना है कि वो तो हट्टे कट्टे सामने बैठे हैं, तो उन्होंने समझना है कि हम तो बहाना कर रहे हैं कि हमने रिश्ता नहीं करना। लड़का हाथ से निकल जाना सजाद साहब। बात तो ठीक कह रही हो तुम हाजरा। मैं संभाल लूंगी, पता है मुझे। दोनों मियाँ बीवी ने खप्पी डालनी है ना स्यापा डालेंगे, इतना तो मैं संभाल सकती हूँ अपनी जोया के लिए। गोली देने मुझे बीपी किएगा। देर बहुत हो गई है। देख, तुम अलाउद्दीन के पास क्या लेने गई थी? अनीला को बताने के लिए गई थी। मैंने सोचा कि वो ढूंढती हुई कमरे में ना आ जाए। उसको बताया है कि मैं नफल पढ़ रही हूँ अलाउद्दीन की सेहतयाबी के लिए, और आपका बताया कि आप दरगाह पर गए हैं शुक्राने की देग चढ़ाने। तो ठीक है, तो कहाँ है ना बाजी, अब इसी तरह बात संभलेगी ना। मास्टर लैला, पीछे से संभाल लोगी ना सब कुछ? भाई फिक्र क्यों करती हैं, बिल्कुल संभाल लूंगी। बल्कि बच्चे तो मैंने जोया के सुपुर्द कर दिए हैं, बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। चले बजे, और कितना इंतजार करवाना? हाँ चल चले। हाँ बस खैर की खबर लाइएगा, बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। हाँ, वो मनहूस साथ नहीं जा रहा, खैर की खबर ही आएगी। जी बुला लिया ना मुझे झूठ बोल के बहाने से। ला हौला वला कुव्वत। और मैं झूठ नहीं बोलता। ले, तुमने तो कहा था इमरजेंसी है, फौरन आओ। केड़ी इमरजेंसी? ओ भाई थी ना इमरजेंसी उस वक्त, अब नहीं है। और बाकी घर वाले कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। ओ वो लोग वो छोड़ो ना उनको, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लो थोड़ा। और हाँ, वो आपा भी आई हुई है, उनसे भी मिल लेना। चलो जी,
असल वजह ये थी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? साफ साफ कहते हैं ना कि मेरी आपा आई हुई है मैके रहने के लिए, लिहाजा तुम्हें मैके जाने की इजाजत नहीं है। वापस और सलामी पेश करो और जा जाके मुंह धोकर आ, आराम से बैठा के। खैर छोड़ो, ये बताओ कि लड़के वालों के घर जाने का प्लान क्यों कैंसिल हुआ है? वो कैंसिल नहीं हुआ, जा हाथ मुंह धोकर आ, आराम से बैठ, बताता हूँ। जाओ जाओ। शुक्र है सब कुछ पुरसुकून हो गया। या आप क्या सोच रहे हैं मियाँ जी? सोच रहा हूँ इस दुनिया में सबसे खाली रिश्ता कौन सा। अरे ये भी कुछ सोचने की बात है भाई। माँ का अपनी औलाद के साथ, बल्कि माँ बाप का अपनी औलाद के साथ, इससे ज्यादा सच्चा रिश्ता दुनिया में है ही नहीं। मैं भी ऐसा ही समझता था, लेकिन उम्र के साथ साथ ये एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। बचपन में जब मैं अपने दोस्तों के साथ नहर पे नहाने जाया करता था तो बेजी से झूठ बोलता था। लड़कपन में फिल्म देखने जाता तो अब्बा से झूठ बोलता। तुम्हें याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मैं बेजी से छुपा के तुम्हारे लिए गजरे लाया करता था। और जब मेरी सहेली की शादी थी तो बेजी ने तो दूसरे गांव जाने की इजाजत ही नहीं देनी थी, और आपने बेजी से झूठ बोला था और मुझे ले गए थे। सब कुछ वैसे ही है, पहिया उल्टा चल पड़ा है जैतून बानो, कुछ भी नहीं बदला। आज हम अपनी औलाद से झूठ बोलते हैं, कभी किसी के बुरा मानने का खौफ, कभी किसी की नाराजगी का डर। लानत है ऐसे रिश्तों के खालिसपन पर। नहीं मियाँ जी, ये डर खौफ नहीं है, ये हमारी मोहब्बत है। आप जो बेजी से झूठ बोलते थे वो इसलिए कि बेजी का दिल ना दुखे, और आज हमने अनीला से बात छुपाई है वो भी इसीलिए कि उसका दिल ना दुखे। पता नहीं ये कमीने हमसे कितना झूठ बोलते होंगे जिसका हमें पता ही नहीं चलता। पुलाव बन गया? हाँ बस वो कबाब बनाने लगी। मैंने तुझे कहा भी था कि रबीना को बुला लेना, आज उसकी बारी है रात की, थोड़ी हेल्प भी मिल जाती तुझे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं, मजाज ठीक नहीं होंगे। पता चल गया होगा ना कि हम लड़के वालों के घर उसके बगैर ही चले गए। जाहिर है पता तो चलना ही था, आखिर इस घर का हिस्सा ही है हम। ये और बात है कि हमें घर से अलग ही समझा जाता है। देख रबीना, तुझे इस बात का अच्छी तरह पता है ना कि ये तो तय ही था कि हमने यहाँ से इकट्ठे ही जाना है, पर बीच में रौले इतने पड़े। इस बात का गुस्सा नहीं है कि साथ नहीं लेकर गए, बात ये है कि जब ले जाना ही नहीं था तो बहाने से वापस क्यों बुलाया? भाभी अपने घर वापस बुलाने के लिए बहाना नहीं चाहिए होता। तू चुप कर जा जोया, तेरे से मुझे कोई शिकायत नहीं है, जिनसे है उन्हीं को कह रही हूँ। ऐसा तो बोल, हम तो अनीला और अलाउद्दीन भाईजान के इल्म में लाए बगैर ही चले गए लड़के वाले के घर, तो तुम्हें पता ना उनको ऊंची बोल बोल के। वाह भाभी वाह, अनीला आपा कितनी फिक्र है आपको, हैं? उनके डर से रंग तक उड़ गया आपका।
लेकिन मुझे क्या बुरा लगता है क्या नहीं लगता, किसी को इस घर में रत्ती भर परवाह नहीं। मैं बहू जो हूं ना, और वो बेटी। यही समझ ले पागले, बहुओं के कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। चलो मुझे चुप करा लें आप, मैं तो चुप कर जाऊंगी, पर ये सोचें कि जब आपा को पता चलेगा तो वो क्या करेंगी, उन्हें कौन चुप कराएगा, ये सोचा आपने? पागले, यही तो तुझे समझा रही हूँ कि बेटी और बहू में क्या फर्क होता है। बेटियां तो रोला शोला डाल के निकल जाती हैं अपने घरों को, पर तेरा तो ये घर है ना, तूने यहाँ रहना है। ठीक है, अनीला को बहुत प्यार होगा हम सब से, उसका ताल्लुक है इस घर से, पर उसके कंधों पर कोई जिम्मेदारियां नहीं है। वो तो तेरे मेरे और लैला के कंधों पर है ना। हमारे बच्चे यहाँ पल बढ़ के जवान हो रहे हैं। अगर हमने इस घर के सुकून का नहीं ख्याल रखना तो तू बता, बाहर आके किसी ने रखना है? हर बात पे जज्बाती हो जाती, सोचा भी कर कभी। छोड़ दे, बाकी कबाब मैं बना देती। और फिर बच्चियां भी घर में अकेली है ना, तो जरा ध्यान उधर लगा हुआ है, इस वजह से भूख ही नहीं लग रही। हाँ ना, वैसे सजाद भाई मैं तो कह रही थी जल्दी से आज ही चले जाते हैं लड़के वालों के घर। जाहिद साहब, आपको अगर शर्म आती ना तो आप अपने काम पे ध्यान देते, अपने बच्चों की जरूरतों के लिए दूसरों से मांगते नहीं आप। बात क्या किया तुम ये कहना चाह रही हो ना कि मेरा स्टैंडर्ड तुमसे कम है ना? तब फिर भाईजान, आपको कबाब पसंद है ना? आपके लिए बनाए। लो बेटा, बिस्मिल्लाह करो, और कोरमा है वो भी तो लेकर आना। रबीना, मैंने पुत्र ले और बोटी निकाल ले, अच्छी सी कोई। मैंने खाना ही नहीं है, मैंने करना है। ये खाऊंगा मैं ये। हाँ है, इस खाने को क्या हुआ अलाउद्दीन? शाबाश, तुझे भी नहीं पता? अस्पताल से आ रहा हूं मैं, अस्पताल से। डॉक्टर ने क्या कहा है? बगैर घी के, बगैर मिर्च मसाले के, और ताकत बख्श चीजें खानी है, ये खाऊंगा मैं। फूफा, आपको तो चोट लगी है, वो भी मामूली सी, कोई हार्ट अटैक थोड़ी आया जो खाने से परहेज करेंगे। अल्लाह ना करे, किस तरह की बातें करी, संभाले अपने बेटे को। सदान, मुंह संभाल के बात क्या कर। चल जाने दे अनीला, बच्चा है, कोई बात नहीं। और अलाउद्दीन बेटा, तुम्हारे दुश्मन खाएं परहेजी खाना बगैर नमक मिर्च का, ये तुम खाओ ना। ये लो लो, इधर करो ये। वैसे भाभी, ये बाकी कहाँ है? सबको एक ही टाइम पे पेट खराब हो गया क्या? नहीं, तेरे भाईजान के तो बस अभी सर में दर्द हुआ था, उन्होंने कहा मैं गोली खा के सोने लगा हूं, तो सो गए। और मियाँ जी का तो तुम्हें पता ही है ना, जरा परेशानी होती है ना, बस। अलाउद्दीन का सुना नहीं है कि आंतड़ियां मुंह को आ गई, तो फिर बस अब पड़े हुए हैं बिस्तर में। बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना, सुबह पेपर जो है। और शाइना बच्चों को पढ़ा रही है, इस वजह से टेबल पे नहीं आई। आसिम और लैला बच्चे पढ़ा रहे हैं या कि खुद पढ़ रहे हैं? अब छोड़ो उनको, तुम खाना शुरू करो, चलो शाबाश। वाह 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 लैला वाह। कम ऑन, चेहरा यार, क्या हो गया? I'm fine. अच्छा, एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवाता हूँ, काफी दिन हो गए। वहाँ कल जाना है मुझे, घर से सारा दिन बाहर रहने का बहाना चाहिए मुझे अनीला से बचने के लिए। कम ऑन लैला, तुम हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले लेती हो? अरे तो हमने हमें नहीं देखा, वो 2-3 दिन के लिए आते हैं, हम उनकी हर बात हंस के टाल देते हैं। हाजरा भाभी को देखो कैसे हैंडल करती हूँ, क्योंकि उन्हें वो भाभी समझती हैं। हाजरा और रुबीना दोनों उसकी कजन्स भी हैं। मुझसे उसे खास प्यार है,
इतने साल गुजरने के बाद भी वो ये बात नहीं भूल सकी कि तुमने उसकी नंद को रिजेक्ट करके मुझे अपनाया। और फिर शायद इसी खार में बात बात पे वो मुझे ये ताना देते कि मैं अभी तक मां नहीं बन सकी। मैं क्या ये बात मैं नहीं जानती? मुझे बार बार बतानी है, मुझे हर्ट करने के लिए बताती है ना, मैं कितना बर्दाश्त करूं? तुम्हारे लिए ये सब बातें अहम हैं, मेरी कोई अहमियत नहीं। मैं हमेशा से बड़ी खुशफहमी में था कि मेरी मोहब्बत आपके लिए काफ़ी है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी मोहब्बत काफ़ी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं, ऐसी बात ही नहीं आसी। मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं ये सब क्यों बर्दाश्त करती हूँ? मेरे घर का माहौल और तुम्हारे घर का माहौल कितना डिफरेंट है। मैंने फिर भी अपने आप को एडजस्ट किया, तुम्हारे रंग में खुद को डाला। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन है। और मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, इसी बात पे एक बाइट मेरे हाथ से। बात तो ठीक कह रही हो। कमाल है। मैंने सोचा कि आप कोई 2 बोल मेरी तारीफ में बोलेंगे, कहेंगे कि देखो कितनी अच्छी तरह समझाया है तुमने उसे। आप कह रहे हैं कि रुबीना ठीक है। वो सही कह रही है। वो तुम समझ रही हो कि लड़के को अनीला के बगैर देख के तुमने बड़ा तीर मार लिया। मत भूलना, जिस काम के लिए वो आई है ना, आज नहीं तो कल करके ही जाएगी। उसने कहना है, वो कहेगी चलते हैं लड़के वालों की तरफ, और फिर वहां बात खुल जाएगी, हम तो पहले हों। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। चाचू, ध्यान से। लाउदी, नहीं, मैं चलने से हल्का सा चक्कर आता है, वैसे बेहतर हुआ है कुछ। बड़ी फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। कोई बात नहीं। रात को खाना भी नहीं सही तरह से खाया था। हाँ। और अभी नाश्ता। वो तुझे पता है, मैं घर से बाहर आऊं तो मेरी भूख ही मर जाती, और फिर बच्चियां भी घर में अकेली है ना, तो जरा ध्यान उधर लगा हुआ है, इस वजह से भूख ही नहीं लग रही। हाँ ना। वैसे सजाद भाई, मैं तो कह रही थी जल्दी से आज ही चले जाते हैं लड़के वालों के घर। दरअसल आपा, मैंने सजाद भाई को सजेस्ट किया था कि अब लड़के को उसके घर जाके देखना कोई सही बात तो नहीं है। सिर्फ शक्लो सूरत तो कुछ नहीं होता ना, अगर उसका सही पता लगाना है तो बाहर वालों से पता लग जाए। हाँ ठीक कह रहे हो। फिर हमने फैसला किया कि हम उसके आसपास पड़ोस और दफ्तर से पूछगछ कर लेंगे। तो मुझे बता दो ना यार, मैं पता करवा देता हूँ। नहीं भाईजान, आपने भला क्यों जाना है? आप ना ज़हमत करें, आप तो खुद सख्त बीमार हैं। तो और क्या, कल ही तो आपका इतना कोई खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है। घर के काम तो करने ही होते हैं ना बंदे से। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप लोग ये फैसला खुद करना चाहते हैं? मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल रहे हैं। नहीं अनिला, कैसी बातें कर रही हो? मतलब घर की बड़ी बेटी हो, तुम्हारे और अलाउद्दीन के बगैर को फैसला हो सकता है? रहने दे सजाद भाई, इस घर में पहले भी बहुत कुछ हुआ है मेरी मर्जी के खिलाफ। यार ये मिनट रुस जाती है ये। देखा है आसिम, कैसे सबके दरमियान से उठ के गई है। आपा, आप भी तो कभी कभी आप वो बातें भूल क्यों नहीं जाती? नहीं जी, नहीं भूल सकती।
1000 बार मैंने समझाया है कि भूल जा। नहीं भूल सकती। मैंने तो कहा है भाई और कुछ भूल ना भूल, और कम से कम ये भूल जा कि अब इस घर में तेरी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है। क्यों खामखा पराई बात में तू दखल अंदाजी कर रही है बिला वजह? अपना मुंह बंद रखा करना। खुद भी जलील हुई है, मुझे भी साथ में बेइज्जत कराया है। नहीं जी, मैं घर चल के पीऊंगा। अलाउद्दीन नहीं यार मेरे सर में आ गया। नहीं ओफ हो सुनो यार खराब इस्तियां हो गए खुश? बहन को जलील करवा कर शौहर के सामने ऐसा महका होता है? ऐसे भाई होते हैं। आलू ये देखिए पप्पू, ये वाला डिजाइन है जो मैं ब्लैक सूट पे करवा रही हूँ। हाँ बहुत अच्छा है, तुम पे अच्छा लगेगा। आप भी करवा लेना। नहीं मैं नहीं पहनूंगी ऐसा। तो पहने ना, क्या दादू जैसी बनी फिरती रहती हैं हर वक्त। शाइना, तुम आज कॉलेज नहीं गई है? वो 2 ही क्लासेस थी तो मैंने छुट्टी कर ली। ले 10 2 क्लासेस का मतलब कि छुट्टी? तौबा तौबा, हो गई तुम्हारी पढ़ाई। अब मेरी रमना रमशा को देखो, माशाल्लाह आज भी नहीं आई, क्योंकि कॉलेज का हर्ज ना हो। क्लास 1 हो या 50 सारी अटेंड करती हैं। जी 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 क्या कर रही हो? सीखो उनसे, मिसाल बनाओ उनको। मेरी शहजादियां माँ सदके। रमना तो है तुम्हारी उम्र की है, लेकिन रमशा को देखो, पूरे 2 साल छोटी है तुमसे। पढ़ाई में नंबर 1 और घरदारी में, वाह, पूरा घर दोनों ने संभाला हुआ है। मैं तो हैंड्स फ्री हो गई हूँ। हैंड्स फ्री। और तुम्हें देखो, बस फिल्में दिखा दो हैं, और मोबाइल पे गेमें खेल लो, और वो लैपटॉप पे फेसबुक, बस। आई मामा, मामा बुला रहे, मैं आ रही हूँ। नहीं मुझे शाइना, मेरी बात तो शाइना। इस घर में फुप्पी की तो इज्जत ही नहीं है। तुम्हें आवाज आई थी? तुम क्या कर रही हो? वो रुबीना भाभी का जो बच्चा होगा उनके लिए पहला बच्चा नहीं होने वाला, चौथा बच्चा होने वाला है। ले, तुम तो इस तरह से नखरे उठा रही हो उनके, हैं? चोंचलों की क्या जरूरत है? आपा मैं जरा किचन। कहीं नहीं जा रही तुम, चुप करके मेरी बात सुनो। मैंने कहा भी था मत करो ये काम। एक झूठ के पीछे अब कितने झूठ बोलने पड़ रहे? अल्लाह ने किया तो आपकी बहन का डोला शाम को उठ ही जाना है ना, फिर सुकून हो जाएगा। हाँ भाई जाहिद, तैयार हो रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। भाईजान, वो आज मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो यूं कहो ना, आज फिर नहीं जा सकोगे? वो नहीं भाईजान, वो बच्चों के स्कूल में आज मीटिंग है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो भाई घंटे तो घंटे लगा के हुआ हो, मैं फैक्ट्री जाऊंगा, तुम दफ्तर में बैठना। नहीं भाईजान, वो फीस देनी है आज बच्चों की। गर्मियों की छुट्टियां है ना, 3 महीने की फीस है। अच्छा तमाशा है यार। 3 महीने बच्चों को सिर पे भी बिठाओ, फिर फीसें भी भरो। वो इतने से बच्चे और इतनी उनकी फीसें, ऐसे लगता है जैसे डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। भाईजान मैं तो चादर देख कर ही पाँव फैलाता हूँ। वो आसिम ने उठा के उनको महंगे स्कूल में डाल दिया है, मैं तो बहुत मना किया। वैसे भी मुझे बड़ी शर्म आती है आपसे फीस लेते हुए। अब बातें भी सुनो। जाहिद साहब, आपको अगर शर्म आती ना तो आप अपने काम पे ध्यान देते। अपने बच्चों की जरूरतों के लिए दूसरों से मांगते नहीं आप। ऐसा तो नहीं करना था। उसकी हड्डरामी अपनी जगह पर, बच्चों का क्या कसूर है? वो हमारी जिम्मेदारी है शाइना और सदान की तरह। वो तो जाहिद की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सारी जिम्मेदारियां मैंने उठानी है। आप बड़े हैं, अल्लाह ने आपको देने वाला हाथ दिया है, दिल बड़ा करेंगे। कुछ नहीं होता। जोया, मैं कल से नोट कर रही हूँ, है भाभी ने तो तुम्हें किचन में झोंक ही दिया है। क्या नौकरानी हो तुम उनकी? सारे काम तुम ही करोगी। और अम्मी ने तो हथियार ही डाल दिए ना बहुओं के आगे। लेकिन तुम अपना ख्याल तो रख सकती हो। दिल जख्मी होता है देखकर तुम्हें इस तरह से काम करते हुए। आपा सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मत यकीन करो,
हाजरा भाभी तो नंबर 1 घुन्नी मिसनी है। मिन मिन कर सारी बातें कर देती, समझ नहीं आती बोल क्या रही हैं। देखो ना अपनी बेटी क्या हाल किया है, लौंठे का लौंठा हो गया, चाय तक नहीं बनानी आती। पागल कहीं की। और वो रुबीना हर वक्त प्रेग्नेंट है। तो मुझे बताओ उसके बच्चों की माँ तुम हो कि वो? तीनों बच्चे ले, खाना पकाना, खिलाना, होमवर्क करवाना, सारा कुछ तुमने करना है, क्यों? ओह लैला को तुम्हें भूल ही गई हैं? फैशन करवा लो, सारे डिजाइनर महंगे महंगे कपड़े। हसन ने तो बिगाड़ कर रख दिया है। 7 साल हो गए, एक औलाद नहीं पैदा की, ऐसा क्या फायदा है? मैंने कितनी दफा समझाया तुझे, हैं? नहीं है हमारी इतनी औकात, नहीं है मेरी इतनी औकात, नहीं पढ़ा सकता मैं इतने महंगे ऊंचे स्कूलों में बच्चों को। हाँ तुम मुझे क्या सुना रहे हो? डालो किसी मदरसे में। बस करो, सुबह सुबह इतनी ऊंची लड़ाई शुरू कर दी। अनीला आई हुई है घर पे, उसने सुन लिया तो उसने भी साथ ही शुरू हो जाना और रुकना नहीं। बच्चों की फीस दिया तेरे भाईजान। जरा मीटिंग से जल्दी आ जाए मेरा भाई, हैं? पीना तेरी बारी है दोपहर का खाना बनाने की, अब देर ना लगाएं, जल्दी आके चलिए। लो तरस आ गया तुम्हारे भाई को। अब इस हमदर्दी की कीमत मुझे इस हालत में चूल्हे के आगे खड़े होकर चुकानी पड़ी। एहसान करते हैं ना तो वसूल भी पूरी तरह करते हैं। इधर डबल ए आता है। लैक, तेरी टीचर ने वो शिकायत लगाई ना तेरी, ठीक से पढ़। तू क्या पिछले 1 घंटे से खाली कॉपी लेकर बैठी है, एक लफ्ज नहीं लिखा, माँ बाप का नाम डुबोई, क्या मसला है? मुझे पहली लाइन नहीं आ रही। पहली लाइन चल लिख लिख। He is a boy। और कोई सुन रहा है? पानी की मोटर बंद करो, टैंकी कब से भर गई है, बह रहा पानी सारा। हाँ चल लिख। He is very good boy। हाँ रुबीना, ये जुमला तुम पहले भी लिखवा चुकी हो। नहीं जी, पहले सिर्फ गुड था, अब वेरी गुड है। हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, पीली दीवारों वाली क्यों उनको तुम बेचारों को अंग्रेजी पढ़ा रही हो? ये पीली दीवारों वाले स्कूल का ताना तुमने किसको मारा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मेरे माँ बाप ने ना मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी बॉयज के साथ पढ़ने नहीं भेजा। देखो प्लीज बात को आगे मत बढ़ाओ। ये जो तुम ऐसे लिखवा रही हो ना, टीचर्स इनके साथ क्या सलूक करेंगी तुम सोच सकती हो? क्यों अपनी जहालत थोप रही हो इन बच्चों पर? तुमने मुझे जाहिल कहा, वो भी मेरे बच्चों के सामने। एडी तू साइंसदान, ते 2-4 पुठे से अंग्रेजी के लफ्ज बोलने से कुत्तुरम खान नहीं बन जाता। ये रुबीना ने इतनी खप क्यों डाली हुई है? मोटर बंद करने का कह रही थी, कर दिया। और बच्चों को पढ़ा रही हैं, शोर तो होगा। 10वीं फेल क्या बच्चों को पढ़ाएगी? तुम नहीं करवा रही थी होमवर्क बच्चों को? क्या करूं मम्मी, हनीला बाजी को तो हर चीज़ पे एतराज है। सुबह से मुझे कह रही हैं हाजरा भाभी की किसी चीज़ में मदद नहीं करनी और ना ही बच्चों को पढ़ाना है। कर रही हूँ तस्बीह अनीला की वापसी के लिए। अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा सब। मेरी बात सुन जोया जी। अनीला की बातों में आके अपनी भाभियों से दिल खट्टा ना करना। नहीं अम्मी, मैं ऐसा क्यों करूँ? आज अनीला तेरी हमदर्द बन रही है ना, लेकिन कल जब हम नहीं होंगे तो यही भाई और भाभियां तेरे वाली वारिस होंगे। खुदा के लिए अम्मी ऐसी बातें नहीं करें। अल्लाह मेरी जिंदगी में तुझे अपने घर का कर दे, लेकिन फिर भी शादी के बाद भी तेरी भाभियां ही तेरे घर का मान होंगी। तेरी अम्मी जी तेरे अब्बा जी हों या ना हो, तेरा घर तेरा मैका इन्हीं से आबाद होगा। और इनसे बना के रखेगी ना तो ससुराल में भी तेरे कदम जमे रहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना? कमाल कर रही हो तुम।
देखो बच्चे तुम्हारे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें जो उन्होंने पढ़ना है तुम्हें उन्हें पढ़ाना आता है। इसमें शर्म खाने वाली बात नहीं होती। मैं कह रही हूँ मैं पढ़ा दूं, तुम्हें इसमें भी एतराज है? मैं नहीं खांदी पापड़, ठीक है? ये ऑफर सिर्फ तुम्हें इसलिए कर रही हूँ मुझे नीचा दिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए कि मैं जाहिल हूँ, मैं अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकती। ये तुम्हारी सासे कमतरी है। मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चों की हमदर्दी में बात कर रही हूँ। केड़ी सासे कमतरी है? अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी चीज की सासे कमतरी नहीं है। और ये तुम्हारी हेल्प करने के जो चक्करों में ना, तब तुम्हारी हेल्प किधर होती है? जब मैं चूल्हे के आगे सड़ मार रही होती हूँ तब तो तुमने मेरी हेल्प नहीं की। देखो लड़ाई में तो मैं तुम्हारा मुकाबला कर नहीं सकती और ना ही ये मेरा स्टैंडर्ड है। ना केड़ा स्टैंडर्ड? ना कहना क्या चाह रही हो तुम? बात क्या किया तुम? ये कहना चाह रही हो ना कि मेरा स्टैंडर्ड तुमसे कम है ना? तब नहीं जाहिद, देखो मुझे इस घर में तुम्हारी वजह से क्या-क्या सुनना पड़ रहा है। चाची जी, ऐसा भी हो गया? हाँ, अब मशीन 2-2 घंटे चलेगी तो सड़ेगी ना। शीन को कुछ नहीं हुआ। वो बाजी कुलसूम का फोन आया। कुलसूम? कौन? आय भूल क्यों जाती है इतनी जल्दी आप चाची जी? कल जिनके घर गए थे रिश्ते वाले लड़के की माँ। अच्छा, क्या कह रही थी? आ रही है तो अपने घर से चल भी पड़ी होगी। है तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? खैरियत से आए हैं, सौ बिस्मिल्लाह। अल्लाह का खौफ करिए चाची जी, वो आ गए तो अनीला पे खुल जाएगा। आप कलमा कहते वाह भैया, आज तो बड़े अरसे बाद सुबह सुबह मौलवी साहब फैक्ट्री जा रहे हैं। जोहर के बाद मुझे जरा काम से निकलना होगा। चलो। जाहिर जा रहा है ना, मिलना चाह रहा था। दिल हिला देने वाले किससे सुनाएगा? कब्र का अज़ाब, जहन्नुम का नक्शा और न जाने क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अच्छा तू छोड़। अरे 10 मिनट पहले आती तो आपको पता चलता। सारी लड़ाई इसने शुरू की है। मैंने शुरू की है। चुप कर जाओ। लगता है अपनी जिंदगी में जोया का बसता घर नहीं देख सकूंगा।